ॐ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दोबारा सुनिए, अनेक शब्दों की जगह एक ही शब्द प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, परीक्षार्थी, अमर, क्षणभंगुर, दर्शनीय, निराकार, साकार, ये शब्द ऐसे हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे आस्तिक, किसे कहते हैं? आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला हो। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, किसी वस्तु से कोई ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को प्रकट करने के लिए जो शब्द लिखा जाता है। किसी पशु से ध्वनि निकलती है, पक्षी से ध्वनि निकलती है, वस्तु से ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को प्रकट करने के लिए जो शब्द लिखा जाता है उसे हम ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जैसे गाय जब शब्द निकालेगी, ध्वनि निकालेगी, तो उसको कहते हैं रंभाणा। गाय रंभाती है। हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, और चिड़िया चींची करती है, और मुर्गा कुकड़ों को करता है। इस प्रकार ये जो ध्वनियां अलग अलग निकलती हैं, इन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द क्या होता है? भाई, वस्तुओं का समूह है, अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग पशुओं का समूह, अलग अलग पक्षियों का समूह, अलग अलग मनुष्यों का समूह, अलग अलग सेनाओं का समूह। इन समूह को व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं वो समूहवाची शब्द है। जैसे लकड़ियों का समूह है, उसको क्या कहते हैं? गट्ठर। भाई, मजदूर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहा है। हाँ, ऐसे ही मान लो भेड़ों का समूह है, उसे झुंड कहेंगे। हाँ? तो झुंड, और इधर गट्ठर हो गया, और फूलों का समूह गुच्छा हो गया। गुलदस्ता भी बोल देते हैं इसको। और अंगूरों का समूह गुच्छा हो गया, अंगूरों का गुच्छा। और सेना यानी सैनिक जो इकट्ठे बैठे हों, सेना की टुकड़ी बोलते हैं उसको, सेना की टुकड़ी। और डाकू चोर इकट्ठे बैठे हों, उनका समूह को क्या क्या बोलेंगे? गिरोह। यानी अलग अलग वस्तुओं के समूह को हम व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म क्या होता है? युग्म होता है जोड़ा। शब्द युग्म क्या होते हैं? कई बार तो निरर्थक निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, दो शब्द बोल दिए। कई बार सार्थक सार्थक बोल दिए, कई बार सार्थक और निरर्थक बोल दिए। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, सार्थक और निरर्थक। खाना वाना, चाय वाय। है? खाना तो सार्थक है, वाना क्या? चाय सार्थक है और वाय क्या? परंतु इकट्ठे बोले जाते हैं। ये शब्द युग्म होते हैं। और ऐसे ही निरर्थक और निरर्थक, अनाप शनाप, है, उबड़ खाबड़ ताबड़ तोड़, ये क्या है? ये निरर्थक निरर्थक हैं दोनों। ऐसे शब्द युग्म हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो पुनरुक्ति हो जाती है, जिनकी दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, ये ऐसे शब्द युग्म हैं। और कुछ होते हैं परसर्ग,
कुछ न कुछ, कोई न कोई, कभी न कभी, ये शब्द युगम है। यानी शब्दों का जोड़ा जो बोला जाता है उसे हम शब्द युगम कहते हैं। तो इन शब्द युग्मों का अध्ययन करके आप इस पाठ को और भी स्पष्ट कर लेंगे। और सभी बच्चे अच्छी मेहनत करें, अपनी अच्छी तैयारी करें। इसी शुभकामना के साथ ओम वंदे मातरम।